दू आदमी गोड़ ओर से दुनू ओर से दाब लग काम हो गेल खाए पर ना ता अपना धरे काटही के पड़ी। यहाँ देखिए, ये देखिए, भी सही बा। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना। हाँ ये कितने केजी की होगी बड़ी वाली? 1 केजी की होगी, 1 से 1.5 केजी। 1-1.5 केजी की है। जी। बड़ा जल्दी आपने निकाल लिया है इसको ना। हम्म। हम्म हालांकि निकालने का तो सीजन अभी नहीं है आप लोगों का ना। अभी नहीं है। हम्म तो फिर तालाब में छोड़ दिया जाएगा, इसे हमेशा चेक किया जाता है, कोई बीमारी वगैरह होगा ना अच्छा अच्छा, पता चलते रहता है। ओके, ऐसा है। इसी कारण से सब कुछ चेक किया गया है, निकाला नहीं है। तो अभी तो ये सब स्वस्थ है सब ना। हाँ सब स्वस्थ, तो कोई बीमारियां नहीं है, हम्म सब साफ है। बढ़िया। फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर अपना जाएगी, फिर जाना पड़ेगी। बारिश भी हो रही है, तो बारिश के समय तो बहुत परेशानी होती होगी ना आप लोगों को। बहुत नहीं है, दाना उसका देते नहीं। रखा है, देखा ये मर गई है। बड़े करने अच्छा, जिंदा है ये। बात ये कौन सी मछली है, इसका नाम? रोह है, इसका जो है नैनी है। अच्छा, इसमें सब मतलब मिक्सर है सब ना। रोह है। रोहू जिसको कहते हैं। हाँ, ये रोह हो गया। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ भंगाहा में। जी हाँ, हमारे बीच आज एक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन मत्स्य पालक भी हैं। खास बात यह है इनकी कि इन्होंने वेस्ट को बेस्ट में तब्दील करके दिखाया है। जी हाँ, और आज इससे वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। लाखों की अगर बात करें तो कम से कम 12 से 15 लाख सालाना ये जरूर इससे कमाई कर रहे हैं। विशेष जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजय प्रताप। अजय जी, आप एक शिक्षक है ना? जी हाँ। क्या पढ़ाते हैं आप? कॉमर्स पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? बेतिया में। बेतिया किसी कॉलेज वगैरह में या अपना खुद का आपका शिक्षण संस्थान है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चंपारण कॉमर्स क्लासेस के नाम से। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 के आसपास। 100 के आसपास है। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? इंटर और डिग्री का क्लास कराते हैं, आईकॉम और बीकॉम। बहुत बढ़िया। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं एमकॉम किए हुए हैं। आपने एमकॉम किया है। और कितने वर्षों से आप पढ़ाते हैं? लगभग 10-11 साल से, 11 साल से। 11 वर्षों से। देखिए, बहुत शिक्षकों को हमने देखा है, लेकिन पहली बार हम किसी ऐसे शिक्षक को देख रहे हैं जो पढ़ाने के साथ साथ एक बेहतरीन मत्स्य पालक भी है। और आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो वेस्ट होता है ना, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं और उससे आप पैसा बना रहे हैं। जरा दाहिने तरफ दिखाइए। दाहिने तरफ जो तालाब देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा तालाब है जो कि दूसरों के लिए नजरअंदाज कर देने वाली चीज है, जो कि वेस्ट है दूसरों के लिए, लेकिन आपने इसका यूज किया। जरा हमें इसकी कहानी बताइए कि मत्स्य पालक आप कब से बने, वेस्ट चीजों का उपयोग आपने कब से करना शुरू किया, और आज आप कहाँ तक पहुंचे और कितनी कमाई कर लेते हैं? देखिए 2020 में जब कोरोना काल था, लॉकडाउन आने के बाद जो है हम एक बार घूमने के लिए कोलकाता गए हुए थे, और कोलकाता घूमने के क्रम में हमको देखने के लिए मिला कि यहाँ पे बहुत सारे जितनी भी घरें दिख रही थी, हर घर के पीछे एक तालाब दिख रहा था, छोटा बड़ा तालाब हमको देखने के लिए मिल रहा था। तो हमको लगा कि ये चीज जो है अपने बिहार में बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि बेकार पड़ी हुई है, और वहाँ पे छोटे छोटे एक तालाब बना करके और लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि आप भी मत्स्य पालन कीजिए, और इससे जो है आंध्रा से आने वाली मछलियाँ जो है या दूसरे राज्य से जो हमारे राज्य में मछलियाँ आ रही है, तो उस मछलियों के जरिए हम लोग यहाँ भी उत्पादन कर सकते हैं, और वहाँ से न मंगा करके यहाँ की मछलियाँ यहाँ पे बिके, ताकि लोगों की जो बहुत सारी बीमारियां ये भी दूर होंगी और अपने यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2020 से हमने इस पे काम शुरू किया, और आज जो है 3-4 साल से जो है हम इसी पे कार्य कर रहे हैं। और पहले छोटे से एक प्राइवेट तालाब लेकर के उससे हमने काम शुरू किया था। अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सब मिल करके जो है लगभग लगभग 20-22 तालाबों पे हम काम कर रहे हैं इस चीज पे। जी 20 से 22 तालाब हैं? जी 22 तालाब पे अभी काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हम बहुत लोगों को ये कहते सुनते हैं कि क्या करें, कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है, जमीन अथाह उनके पास पड़ी रहती है, संसाधन बहुत उनके पास पड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और आपने जो बताया, आप एक शिक्षक थे और हैं भी, लेकिन कोरोना काल में जो चीजें आपको देखनी पड़ी, जिन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बाद आपका दिमाग शायद बदला। तो ये 20-22 जो तालाब हैं, ये क्या वो पहले से आपके पास मौजूद थे या फिर आपने जुगाड़ वगैरह किया बाड़े पे? धीरे धीरे करके जो है हमको लगा कि इससे जो है तालाब
और बढ़ाई जा सकती है। हमारे पास एक्चुअली हुआ क्या कि उसमें बड़ी मछलियों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे-धीरे करके जो है बड़ी और छोटी हर तरह की मछलियों का जो है उत्पादन हमारे यहाँ होता अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताइए, आप तो शुरू से एक शिक्षक हैं। मत्स्य पालन के बारे में आपको विशेष जानकारी थी नहीं। जब आपने शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत की? किसी से जानकारी वगैरह आपने इकट्ठा की? कैसे क्या किया आपने? नहीं, एक्चुअली हम लोग घूमने के क्रम में जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे तालाब वाले लोगों से हमने मिला और उनसे जानकारियाँ ली कोलकाता में कि क्या आप कैसे इसमें मछली डालते हैं, क्या इसमें खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, क्या टाइमिंग होती है। तो धीरे-धीरे कुछ जानकारियाँ मिली, उसके बाद हम लोग अपने से स्टार्ट किए और आज जो है धीरे-धीरे करते-करते 2-3 साल बीत जाने के बाद जो है, बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ हो रही है और यहाँ पे चंपारण में बहुत सारे जितने भी तालाब चलपटिया के अंतर्गत दिख रहा है, उसमें हमारे यहाँ की मछलियाँ जो है जाती है और लोग डालते हैं। हमारे पास जीरा सीड भी हम करते हैं और फ्राई भी देते हैं, फिंगरलिंग के साथ-साथ जो है बड़ी मछलियाँ शादी-विवाह के लिए भी हमारे यहाँ ऑर्डर आजकल लिए जा रहे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि शुरू में कितने तालाबों को आपने यूज़ किया था और क्या वो तालाब नेचुरल थे या फिर आपने उनको बनवाया था यानी खुनवाया था? नहीं है, पहले से वो थोड़ा-थोड़ा खुदाई किया हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा-सा और जो है पैसा लगा कर के उसमें बनवाना पड़ा और आज के डेट में बहुत सारे शुरू में कितने तालाबों से आपने शुरुआत की थी? 2 तालाबों से। 2 तालाबों से। कौन-कौन सी मछलियों की प्रजाति थी उसमें? उसमें रोह, नैनी और भाकुर का हमने किया था, कतला दोनों तालाबों में? जी हाँ। कितनी लागत आई थी? लागत तो वही लगभग 50 हज़ार के करीब में दोनों मिल के आया हुआ था। बस 50,000 में दोनों तालाब में मछलियों को आपने भर दिया था। कितना समय इंतज़ार करने के बाद मछलियों को आपने निकाला और कितनी कमाई हुई? 3 माह के बाद जो है कोई भी मछली आप डाल रहे हैं, यदि अच्छा से आप उस पे काम कर रहे हैं, तो 3 माह के बाद उससे आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो कितनी कमाई आपकी शुरुआत में पहली बार हुई थी इससे? शुरू-शुरू में वही 2 से ढाई लाख रुपए करीब में हमारे पास 3 महीने में ही? जी हाँ। देखिए, ये एक सफल उद्यमी की कहानी हम आपको बता रहे हैं। बहुत मतलब इंस्पिरेशनल ये कहानी है, जो कि कहानी नहीं वास्तविकता है, ठीक है? जब आपने उतनी कमाई कर ली 50,000 की लागत में आपने 2.5 से 3 लाख रुपए की कमाई 3 महीने में ही कर ली, फिर आपने कैसे उसको बढ़ाया? धीरे-धीरे करके जब अपने पास जब पैसा फिर और ज़्यादा हुआ, तो हमको लगा देखिए ये मेरे पार्ट टाइम के लिए रखा हुआ है, जब हम इंस्टीट्यूट चला कर के रिटर्न होते हैं, तो हमारे पास कोई समय बचता नहीं है और लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप देखिए आप बेरोज़गार घूम रहे हैं, आपके पास कोई समय नहीं है। यहाँ भी शिक्षा आप दे रहे हैं दूसरों को। जी हाँ, तो हमारे पास ऐसे भी काम करने वाले भी अभी जो 10-12 लोग हैं फिर से मार्केट में जो दूसरे जगह से जाके मछलियाँ ला रहे थे, उनको बताया गया नहीं यहाँ भी मछलियाँ हमारे यहाँ भी निकल सकती है और आप यहाँ से उठाइए और लेकर के जाइए, इससे आप कमा सकते हैं। चलिए जब पहली बार जब फ़ायदा हुआ, तो 2 तालाब तालाब से बढ़ के कितने तालाब फिर हुए? 2 से वही 7-8 किए, धीरे-धीरे करते वो खुद का ही था कि रेंट पे भी आपने लिया था? नहीं, जो भी तालाबें हैं सबका सब रेंट पे ही लिया गया है। जी हाँ। रेंट कितना देते हैं एक तालाब का? मेरे पास जो है कई लेवल की तालाबें हैं, कुछ नर्सरी तालाबें हैं, कुछ हाई लेवल के तालाबें हैं। अच्छा ये जो हम देख रहे हैं, ज़रा इधर आप दिखाइए। ये तो पूरी तरह से प्राकृतिक है ना? ये तो खुदवाया हुआ नहीं है ना? नहीं, नहीं, ये तो पूरी तरह से प्राकृतिक है। और मतलब लोगों से जब हम बात करते हैं, तो लोग इस प्रकार के तालाब को नज़रअंदाज कर देते हैं, इस प्रकार की ज़मीन को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसमें क्या ही है, जब तक पड़ा है, घर बनवाना होगा या बेचना होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आपने इसका यूज़ किया, तो इसके बारे में दिमाग कहाँ से आया और ये पानी जो हम देख रहे हैं इसमें, ये पानी क्या बाढ़ का पानी है? हाँ, ये बाढ़ का पानी है, लेकिन एक्चुअली लोग जो है ना यहाँ पे भ्रम पड़ा हुआ है कि मछलियाँ जो हम दाना खिलाते हैं, जो चारे खिलाते हैं उसी को खाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम लोगों ने वहाँ घूमने के बाद जो है या ट्रेनिंग के दौरान जू प्लैंटम खाती है और हमने देखा इस तालाब में जो प्लैंटम और जू प्लैंटम बहुत सारे दिख रहे हैं, जिसके कारण जो ये तालाब को जो है यूज़फुल बनाया जा सकता है और यही सोच पे जो है इस पे अभी काम किया जा रहा है और अभी हमारी ग्रुप के जो भी लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि इसको सही से जो है इसे भी सजाया जाए और ये बहुत बड़ा हैवी 1 एकड़ में लगभग है, इसे सजाने के लिए लगा गया है। 22 तालाब टोटल हैं आपके पास, 22 में से अपने कितने तालाब हैं? अभी 22 तालाब हैं अपना। मतलब रेंट रेंट को छोड़ के अगर बात करें तो अपने कितने हैं? अपने तालाबों में अपने पास तो कोई ऐसा खास तालाब नहीं था, अभी भी नहीं है, सारे के सारे रेंट पे ही लिया कितना रेंट दे देना होता? ओवरऑल अगर बात करें, कुल मिला के कितना रेंट दे देते हैं 22 तालाब का आप? 22 तालाब का मिला करके लगभग वही 5.5-6 लाख के करीब में आ जाता है। ये आप मतलब सालाना बात कर रहे हैं ना? हाँ, सालाना बात कर रहे हैं। तो सालाना इन 22 तालाब से कमाई कितनी हो जाती है? ये मान के चलिए जी हमारे लेबर कॉस्ट वगैरह काटने के बाद जो है वही 10-12 लाख रुपया जो है। आसानी से आप बचा लेते हैं। तो देखिए आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बस थोड़ी-सी आपने हिम्मत की है, हाँ? और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पढ़ाई को तो आप आगे बढ़ा ही रहे हैं, बच्चों को तो ख़ैर आप शिक्षा दे ही रहे हैं। वहाँ भी 100-150 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, लेकिन इस सेक्टर में भी आप दूसरों को बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हुई? 35 साल। 35 वर्ष आपकी उम्र हुई। दूसरों को क्या बताना चाहेंगे जो भी बहुत जूझते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, संसाधन होने के बावजूद भी एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे आप?
उनको हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए अपने बिहार में जो है, अपने चंपारण में जितनी भी ज़मीनें बेकार पड़ी हुई है, उस पे यदि कार्य किए जाएँ, तो उस पे भी हम लोग मछलियों का उत्पादन करते हुए और बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। और वैसा नहीं हो कि यहाँ की ज़मीनें जो है बेकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ का जो पानी है, मीठा पानी है। यहाँ के पानी के बारे में आप एकदम फैक्ट बता रहे हैं। हाँ, यहाँ की पानी जो मीठा पानी है, यहाँ जो मछलियाँ हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और कोई भी ऐसा मछली नहीं है, जो अपने यहाँ उत्पादन होती है, वो 3 माह से ज़्यादा समय लेती हो तैयार होने में। 3 महीना में तैयार हो तैयार जाती हो है? जाती है, जी हाँ, 3 माह में तैयार हो जाती है मार्केट। अच्छा, अभी आपके तालाबों में कितने प्रकार की कुल मछलियाँ हैं? अभी तो 6-7 प्रकार की मछलियाँ हमारे यहाँ कार्य कर 6-7 प्रकार की हैं। तो 3 महीने पे आप लोग इसको निकालते हैं। हाँ, तो 3 महीने पे 2200 तालाब मिला के कितनी मछलियों को निकाल लेते हैं आप? 3 महीने 2200 तालाब में एक साथ मारा नहीं जा सकता है ना, एक-एक दिन का समय देने के बाद जो है, तो महीनों लग जाता है। इसलिए तो मतलब साल की बात करें तो कितनी मछलियाँ टोटल निकाल दी जाती हैं 2200 तालाब से? वो टन में देखी जाती है, लगभग-लगभग जो है ऐसे नहीं निकल पाता है ना, तो लगभग-लगभग हमको लग रहा है कि 7-8 टन जो है हम 7-8 हज़ार किलो आप निकाल लेते हैं आराम से, जी हाँ, जी हाँ। 1 साल में। कहाँ-कहाँ इसकी सप्लाई करते हैं आप? इसकी सप्लाई जो है ऐसे मैंने बहुत सारे हेचरी भी चलाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रीट छोटे से भेज देते हैं लोग। अब बाकी यहाँ से लेकर के जब मोतिहारी साइड तक भी हम लोग मछलियाँ भेजते हैं, नेपाल हो गया और आपको जो है यहाँ से एक नरकटियागंज से और आगे एक बाज़ार लगता है, वहाँ तक भी हम लोग मछलियों को यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि आप तो ख़ैर खुद ही सक्षम हैं, लेकिन क्या आपने किसी प्रकार का कोई सरकारी स्कीम वग़ैरह लिया है, सरकार की तरफ से कोई मदद वग़ैरह किसी योजना का? नहीं, सरकार से एक्चुअली जो है मदद लेने की आदमी कोशिश किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ का जो सेक्रेटरी हैं, उनसे जो है कई बार संपर्क करने की मत्स्य पालन विभाग में हाँ, की आप बात कर रहे हैं? हाँ। जी हाँ, तो यहाँ के मत्स्य पालक जो सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रखंड वाइज़ होते हैं, तो उससे बहुत बार संपर्क करने हम लोग कोशिश किया कि यहाँ जो भी तालाबें पड़ी हुई है, उसको जो है आप सही उद्यमी को दीजिए और उसमें से कुछ हमको देने, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्या कहना था उनका? उनका ये कहना था ना कि हम फलाने को दे दिए हैं, तो उनको दे दिए हैं, लेकिन उससे कुछ हम देख रहे हैं, कुछ ही नहीं था, कोई उससे फ़ायदा नहीं है। आदमी कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों के अंदर ये जागरूकता आए और फिर से एक बार सेक्रेटरी को भी दिखाया कि देखिए भाई, अब काम करने वाले व्यक्ति को दीजिए या काम करने का कोई तरीका है, क्योंकि बहुत सारे पिछले मंथ में ही जो है पिछले मंथ में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस था कि सरकारी जो भी तालाबें हैं, उसका पैसा रिफंड किया गया, लेकिन यहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन चलिए, कहीं न कहीं कुछ खामियाँ हैं। सरकारी तंत्र में अभी भी कुछ कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। अगर इसको दूर कर दिया जाए तो छोटे से छोटे लोग भी, बहुत गरीब सारा से गरीब लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं और एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज की ये सक्सेस स्टोरी आपके नाम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।